सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में परिवहन विभाग का ऐसा घोटाला या फिर यूं कहें भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला हूं, जिसको सुनकर सभी वाहन चालकों को झटका लगने वाला है। वाहन चालक ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि परिवहन विभाग उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। परिवहन विभाग ने ऐसा काम करके दिल्ली में रजिस्टर्ड लाखों वाहन चालकों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। उनके जान माल को कभी भी नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं परिवहन विभाग ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिससे लाखों वाहन चालकों का जान और माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर परिवहन विशेष समाचार पत्र से ली गई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता है, लेकिन ये खबर परिवहन विशेष अखबार में छपी है, उसी के माध्यम से मैं ये जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आइए परिवहन विशेष समाचार पत्र में परिवहन विभाग के खिलाफ क्या खबर छपी है वो डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं परिवहन विशेष समाचार पत्र की ये रिपोर्ट। मैं संजय बाटला ये शिकायत एक बेहद गंभीर मामले को लेकर दर्ज करा रहा हूँ। ये मामला बड़े पैमाने पर वाहन और ड्राइविंग से जुड़े बेहद संवेदनशील डेटा की गैरकानूनी बिक्री से जुड़ा है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा तैयार और संभाला जाता है। हालांकि NIC इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो इस डेटा का मुख्य संरक्षक है। इसके बावजूद वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा निजी डेटा बहुत ही सस्ती कीमतों पर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बेचा जा रहा है। मैंने इस मेल के साथ कई टेलीग्राम चैनलों के स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए हैं, जिनमें साफ दिखता है कि इन चैनलों पर यह डेटा बिना किसी रोक टोक के खरीदा बेचा जा रहा है। ये चैनल बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और ऐसे व्यक्ति व ग्रुप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं जो निगरानी से बचते हुए नागरिकों का निजी डेटा खुलेआम बेच रहे हैं। इस तरह की डेटा चोरी केवल लोगों की निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल अपराधी ठगी, पीछा करने, फर्जी पहचान बनाने जैसे कई गैरकानूनी कामों में कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर पहले भी कई लोग अलग अलग विभागों, जिनमें आपका विभाग भी शामिल है, को शिकायतें और ईमेल भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इतने सारे सबूतों के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये साफ तौर पर सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत को दिखाता है, चाहे वो बड़े अधिकारी हों या डेटा हैंडल करने वाले कर्मचारी। ये स्थिति देश के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 21 यानी निजता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है और इससे आम लोगों का सरकार पर से भरोसा टूट रहा है। इसलिए मैं आपसे तत्काल नीचे दी गई मांगों पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। एक, परिवहन डेटा की अवैध बिक्री और लीक की स्वतंत्र और गहन जांच कराई जाए। 2, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो उसके पद या विभाग की परवाह किए बिना उसे सजा दी जाए। 3, टेलीग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर जिनके जरिए यह डेटा बेचा जा रहा है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और 4, लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। अगर इस मामले में अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये आम लोगों का सरकार और सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह खत्म कर देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस शिकायत को उचित गंभीरता और प्राथमिकता के साथ लें। तो दोस्तों, अभी आपने जो खबर देखी, लाखों वाहन चालकों का डेटा, यानी कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी गाड़ी का नंबर, उनका एड्रेस और वाहन चालकों का सारा डेटा अब टेलीग्राम चैनलों पर खुलेआम बिक रहा है। उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है, कुछ पैसे उसको अदा करने पड़ेंगे। तो ऐसे में उन वाहन चालकों के जान और माल पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपका फोन नंबर जान सकता है, आपका एड्रेस जान सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर जान सकता है, आपका पीछा कर सकता है, आपके साथ कोई घटना कर सकता है। अगर परिवहन विशेष समाचार पत्र में ये जो खबर छपी है ये सच है तो वास्तव में ये दिल्ली के वाहन चालकों के लिए काफी खतरनाक है। मैं तो दिल्ली सरकार से और परिवहन विभाग से ये अपील करना चाहूंगा कि इस खबर की पुष्टि करते हुए, इस पर संज्ञान लेते हुए, अगर ये आरोप सच हैं
तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लाखों वाहन चालकों का जीवन दांव पर लगा दिया है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।